इंडिया गठबंधन ने गोदी मीडिया पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। कल ही बयान दिया गया था कि अब नफरती एंकरों को बैन कर देंगे, बायकॉट करेंगे और आज सूची जारी कर दी गई है। जी हां, लिस्ट जारी होते ही चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी समेत रूबिका लियाकत की भारी फजीहत हो रही है। पब्लिक ने भी जबरदस्त मजे लिए हैं। पब्लिक का कहना है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन ने गोदी मीडिया को उसकी औकात दिखा दी। 2024 लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ रवीश कुमार ही चलेगा, नफरत की दुकान बंद होगी। तो इस खबर में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पब्लिक ने जबरदस्त रिएक्शन दिए हैं गोदी मीडिया के बैन होने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन सा बयान वायरल हो रहा है और सबसे बड़ी बात, जिन एंकर्स को बैन किया गया है वो कथित तौर पर कितना बौखला रहे हैं। सब कुछ आपको दिखाएंगे। तफ्तीश से एक एक खबर खोलेंगे। खबर को अंत तक ध्यान से देखेगा। सबसे पहले खबर की शुरुआत में मैं आपको फटाफट से बता देती हूं कि कितने एंकर को और किन किन एंकर को बैन किया गया है। आपको बता दें कि यह सूची किसी और की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की तरफ से जारी की गई है। आप देख सकते हैं, पवन खेड़ा ने सूची जारी करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा है कि द फॉलोइंग डिसीजन वाज टेकन बाय द इंडिया मीडिया कमेटी इन अ वर्चुअल मीटिंग हेल्ड दिस आफ्टरनून। तो कल मीटिंग हुई थी, हमने आपको खबर दिखाई और आज जो मीटिंग हुई है उसमें लिस्ट तैयार की गई है और इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है तस्वीर आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीर में देख सकते हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरोरा, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। तो आप देख सकते हैं ये वो पत्रकार हैं जिनकी कितनी खबरें कैसे चलती हैं और ये लोग कैसी पत्रकारिता करते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। रूबिका लियाकत कभी बुलडोजर पर चढ़ जाया करती हैं। अमन चोपड़ा को तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से राजस्थान को लेकर फेक न्यूज चलाई। अभी हाल ही में सुधीर चौधरी पर तो एफआईआर तक हो गई फेक न्यूज चलाने के चक्कर में। चित्रा त्रिपाठी की पत्रकारिता किसी से छुपी हुई नहीं है। जब भी फील्ड पर निकलती हैं किसान आंदोलन के दौरान तो ऐसा हाल रहा इन लोगों का कि गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए गए, ये लोग पीछे पीछे घूमते रहे, लेकिन लोग जो हैं किसान आंदोलन में बाइट देने तक के लिए तैयार नहीं हुए। एक तरफ किसान आंदोलन में बैन किया गया या बाइकॉट किया गया और अब आप देख सकते हैं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो कि विपक्ष ही है, पूरा विपक्ष का गठबंधन है, उसने बाइकॉट कर दिया है और कहना है कि अब इन न्यूज एंकर्स के प्रोग्राम में कोई भी प्रवक्ता जो कि इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ है वो शामिल नहीं होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब कोई प्रवक्ता पहुंचेगा नहीं तो ये लोग चिल्लम चिल्ली कैसे करेंगे, कथित तौर पर नफरत कैसे परोसेंगे, अपनी टीआरपी कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं एक विपक्ष का प्रवक्ता खड़ा कर देते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, और खुद तो अनाधिकृत तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर तो काम करते ही हैं। विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, बीजेपी प्रवक्ता धारा प्रवाह बोलता है और इसी से इनकी टीआरपी बढ़ती है। लेकिन अब इस टीआरपी पर 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किस तरीके से पूर्ण विराम लगा दिया गया है, आप खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब से ये खबर निकलकर सामने आई है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि इनकी नफरत की दुकान बंद हुई और अब 2024 में तो रवीश कुमार ही चलेगा। देखिएगा, एक यूजर है लिखते हैं कि रवीश कुमार जैसा यूट्यूबर्स के मजे हो गए, यानी कि अब आप समझ जाइए कि अब जब इन पे जाएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है। और वैसे भी देखा जाए तो रवीश कुमार की जितनी रीच है और जिस तेज गति से उनके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नेशनल मीडिया या यूं कहें गोदी मीडिया को कैसे बाइकॉट किया गया है। पहले तो अनाधिकृत तौर पर थे लेकिन अब आधिकारिक तौर पर ये लोग बाइकॉट हो चुके हैं, वो भी चुनाव से ठीक पहले। और सिर्फ रवीश कुमार की यहाँ पर बात नहीं है, रवीश कुमार से इतर भी कई पत्रकार हैं जो कि इनके ये खबर आने के बाद से लगातार ट्वीट कर रहे हैं। क्या ट्वीट किया जा रहा है वो भी एक ट्वीट में आपको दिखाती हूँ। देखिएगा, अभिषेक आनंद है, पत्रकार हैं, अभिषेक आनंद जर्नलिस्ट के नाम से इनका ट्विटर अकाउंट है। लिखते हैं कि इंडिया गठबंधन ने आधिकारिक रूप से 14 एंकर्स की लिस्ट जारी कर दी है जिनका बाइकॉट इंडिया की सभी राजनीतिक पार्टियां करेंगी। इनके शो में इंडिया का कोई
नेता नहीं जाएगा। अब ये लोग पत्रकारिता पर हमला, पत्रकार पर हमला का रोना रोएंगे, लेकिन ये लोग खुद दिन रात पत्रकारिता को मारकर सोते हैं। देश हित में, डेमोक्रेसी के हित में सभी स्वतंत्र नागरिकों को इनकी तस्वीरों को शेयर करना चाहिए। इसमें 35% महिला एंकर शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि पत्रकारों का कहना है कि अभी लोग रोएंगे और कथित तौर पर रोना भी शुरू हो गया है। सुधीर चौधरी, अभी एफआईआर दर्ज हुई, अभी फेक न्यूज चलाई कर्नाटक को लेकर, उनका क्या कहना है आप सुनिएगा, आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। देखिए, सुधीर चौधरी जो लिस्ट है सबसे पहले इन्होंने शेयर की और लिस्ट शेयर करते हुए लिखते हैं कि इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया। अब इनका बहिष्कार किया जाएगा। अब देखना ये है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है। अरे भारत का मीडिया छोड़िए, गोदी मीडिया जवाब दे पाएगा या फिर कि नहीं दे पाएगा, उस पर बात कीजिए। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हमने इनकार कर दिया, हम चरण चुंबक नहीं बनना चाहते थे, लेकिन कथित तौर पर ये लोग चरणों में किस तरीके से लाला लोट होते हैं, इसके लिए मैं हाल ही में का एक वीडियो आपको दिखाती हूँ। वीडियो आप देखिएगा ध्यान से। इस वीडियो में सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी और श्वेता सिंह मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन की समाप्ति पर वहां पर आने वाले हैं। ये लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग किस तरीके से कथित तौर पर मोदी जी के महिमा मंडन का कोई मौका नहीं छोड़ते, फिर चाहे क्यों ना फजीयत ही हो रही हो। क्या कुछ हो रहा है, पहले वीडियो देखिए फिर एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हुए, और वो तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी। श्वेता, बिल्कुल करीब से ही मैं चाहूंगी, हिमांशु हमारे कैमरामैन वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं बिल्कुल करीब से। सुधीर, मैं चाहूंगी आप भी थोड़ा आगे आ जाएं। श्वेता, आमतौर पर क्या होता है, मीडिया को अवॉइड करते हुए चलते हैं जब नेता आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, सबसे मुलाकात। प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई, आप कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। तो आपने वीडियो में देखा, ये G20 सम्मेलन खत्म हुआ है। यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी मौजूद है, सुधीर चौधरी भी साइड में, उनसे कहती हैं आइए आइए आप भी आगे आ जाइए, और कहती हैं कि देखिए मोदी जी आने वाले हैं। श्वेता सिंह कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपने आप में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि मीडिया को कभी अवॉइड नहीं करते, सबसे मिलते हुए आ रहे हैं। लेकिन मिलते हुए तो देखिए कि आते हैं, चित्रा त्रिपाठी चीखती रह जाती हैं और मोदी जी वहां से सबका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। 5 सेकंड के लिए भी बाइट देना G20 सम्मेलन के बाद मोदी जी ने जरूरी नहीं समझा। ना पहले इंटरव्यू दिया और ना G20 सम्मेलन के खत्म होने के बाद इंटरव्यू दिया, लेकिन फिर भी ये गोदी मीडिया किस तरीके से अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़कर बैठा है आप समझ सकते हैं। ये लोग रेंगने तक के लिए तैयार हो चुके हैं। एक तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी बुरी हालत हो चुकी है, और उसी बुरी हालत में इंडिया गठबंधन ने डबल झटका देने का काम किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इंडिया गठबंधन ने नहीं बायकॉट किया है। ये जब बाहर जाते हैं ये गोदी मीडिया, तो इनको बाहरी जो प्रोग्राम होते हैं, जो सम्मेलन होते हैं, उसमें भी बाहर कर दिया जाता है। क्या वीडियो था, आपको नहीं याद है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गोदी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया और गोदी मीडिया की कथित तौर पर की गई बेइज्जती का किसी तरह का जवाब नहीं लिया। क्या कुछ हो रहा है, वीडियो देखिए। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। अच्छा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ, लेकिन यहाँ तबियत संभालिए आप लोग, तबियत संभालिए आप लोग। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, महिमा मंडन के लिए गोदी मीडिया भी मौजूद है। अब मोदी जी कहते हैं कि आपको अंदर आने, ये विदेश की तस्वीरें हैं, क्लियर कर दूं आपको। यहाँ पर मोदी जी कहते हैं कि आपको अंदर नहीं आने दिया गया। तो गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, बड़ी बड़ी आईडी आपको दिखाई दे रहे होंगे, आज तक से लेकर वहां पर इंडिया टीवी सब कुछ मौजूद है। कहते हैं नहीं सर, हमको नहीं आने दिया। मोदी जी कहते हैं ओ माय गॉड, मैं इस पर बात करूंगा। और अभी तक बात ही कर रहे, क्या एक्शन लिया, क्या जवाब तलब किया, अभी तक निकलकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है। तो ये वो गोदी मीडिया है जिसका हाल क्या हो चुका है आप देख सकते हैं। ये वो मीडिया है जो कि विदेशों में भी जाकर किस तरीके से फजीयत करवाता है आप देख सकते हैं। और अब इसी गोदी मीडिया को इंडिया गठबंधन ने किस तरीके से आड़ों हाथों लिया है, इस सूची से, इस लिस्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इंडिया गठबंधन ने जिन 14 एंकर्स को बैन किया है, इस पर आप क्या सोचते हैं
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।